हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल हमारा जो भी सेकेंडरी लेवल मैथ्स के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन ने टॉपिक स्टार्ट करे थे दो। उनमें से एक अपना फ्रैक्शन वाला था और दूसरा स्क्वायर मतलब जिसमें प्लेनर स्ट्रक्चर कर रहे थे, राइट। तो कल अपन ने प्लेनर स्ट्रक्चर करी थी सारी। अब उनमें से हमने ट्राइंगल को देखा था, त्रिभुज को देखा था, जो वृत्त था उसको, और फिर उसके बाद में चतुर्भुज, इनके सबके टाइप्स देखे थे, इनके फॉर्मूलाज देखे थे, जिसमें हमने क्या क्या किया था। एरिया देखा था और पेरीमीटर परिमाप और क्षेत्रफल देखा था, ठीक है। और कुछ और भी इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो देखी थी। आज अपना पहला टॉपिक इनमें रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर को भी अपन ने देखा था, स्क्वायर में क्या क्या आज इसके क्वेश्चन करेंगे, एक बार उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओके, तो हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर में हमने क्या क्या देखा था। स्क्वायर में देखा था कि एक स्क्वायर है, राइट, और उसमें उसका एरिया एरिया कितना होता है। क्षेत्रफल होता है चार, यदि इसकी भुजा ए है तो 4 गुना, सॉरी, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, राइट। तो इसका देखा था अपन ने, भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है और इसका परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, या फिर इसकी परिधि पूछे या फिर बाउंड्री पूछे, 4 गुना भुजा या फिर ए, भुजा जो भी दे रखी है आपको। अब नेक्स्ट अप हमने यदि इसका विकर्ण विकर्ण पे एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ड्राइव किया था। यदि इसका विकर्ण क्या है, सपोज करो इसका विकर्ण, ये इसकी भुजा ए है तो इसका विकर्ण ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडरूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो विकर्ण कितना आया था अपना, विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, विकर्ण की लंबाई हमने देखी थी, वो आई थी 2√a, मतलब 2 गुना 2 अंडर रूट भुजा। इसके बाद में हमने एक फॉर्मूला और देखा था, जिसमें यदि विकर्ण दे रखा हो विकर्ण के फॉर्म में, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो वक्र का क्षेत्रफल, यदि आपको विकर्ण दे रखा है उसमें क्या था, विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर बटे 2। ये 3 फॉर्मूले करे थे अपन ने, डन। आज अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे और मतलब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तो बाकी तो आपके याद ही होंगे आई थिंक। अब स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अपने को, वो है कि यदि कोई वर्ग है अपने पास जिसका क्षेत्रफल, सॉरी, जिसकी भुजा दे रखी है, किसी वर्ग की भुजा में डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ, चलो। किसी वर्ग की भुजा की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप भी निकाल लेंगे अपन, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करो, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो वही सेम फॉर्मूला, एरिया कितना आएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। परिमाप कितना आएगा, यदि भुजा 6 है तो 4 गुना भुजा, इसकी बाउंड्री, परिमाप 4 गुना भुजा मतलब 24 सेमी, ये सेमी स्क्वायर, और इसकी विकर्ण जो डायगोनल होगा वो कितना आएगा, 2 अंडर रूट भुजा, भुजा कितनी है 6, तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को परिमाप गिवन है, ठीक है, कि किसी वर्ग का परिमाप यदि 40 सेमी है, परिमाप यदि 40 सेमी है तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि भाई आपको परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, भुजा निकालनी है। तो ये थोड़े लो टाइप के क्वेश्चन है।
तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए मतलब आगे वाले क्वेश्चंस में। तो परिमाप निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, क्षेत्रफल निकालना है अपने को, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए अपने को क्या चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। डन। अब इसके लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, तो ये परिमाप से निकालेंगे, क्योंकि परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ओके। तो दे कितना रखा है, 40 दे रखा है, 4 गुना मान लिए मैंने ए भुजा मान ली, तो ए कितना आ गया, 10 आ गया, 40/4। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना मिला अपने को, भुजा स्क्वायर, मतलब 100 सेमी स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अब सेम वही बात हो गई। परिमाप निकालने के लिए परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा। और ये भुजा कहाँ से लाएंगे, जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो मतलब क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 64, तो मैंने ए मान लिया, तो ए स्क्वायर इक्वल 64 हो गया। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई, √64। इससे क्या मिला, 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का स्क्वायर ही होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से परिमाप कितना आ जाएगा, फिर 4 × 8 गुना भुजा, मतलब 4 गुना भुजा, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। तो उस जिस वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेमी है, उस वर्ग का परिमाप कितना होगा, 32 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी विकर्ण की, मतलब डायगोनल की, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसकी लेंथ दे रखी है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कितना होगा, तो सीधा सीधा मैंने बताया था, यदि वर्ग का विकर्ण दे रखा हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला अपॉन 2, ये क्षेत्रफल होता है। सपोज करो ये क्षेत्रफल अपने याद नहीं है ये वाला फॉर्मूला, तो अपन कैसे ट्राई करेंगे, विकर्ण कितना होता है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है ए, विकर्ण कितना होता है, जितनी भुजा होती है, भुजा इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो वो भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से भुजा आ जाएगी a/√2। डन। तो यहाँ से अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, जो क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, मतलब a/√2 का होल स्क्वायर। ये कितना है, a² / 2। तो जिस वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है, उसकी भुजा कितनी हो, सॉरी उसका एरिया कितना होगा, a² / 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एक कोई वर्ग दे रखा है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी है, तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 32 सेमी है, और तीसरा वर्ग, इन दोनों, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफलों का योग है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अपने को क्या क्या गिवन है, एक वर्ग है जिसका परिमाप, मान लो ये वाला वर्ग है √1, जिसका परिमाप अपने को गिवन है, जिसका परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग है, 3 वर्ग दे रखे हैं S2, जिसका परिमाप दे रखा है 32। साथ में अपने को दे रखा है कि जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल S1 का क्षेत्रफल, मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितने हैं, एक ये कंडीशन दे रखी है।
कि योग के इक्वल तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो अपने को ज्ञात करना है कि तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा। ठीक है, मतलब S1 का क्षेत्रफल प्लस S2 का क्षेत्रफल कितना है, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। अब अपने को दिक्कत क्या आने वाली है, तीसरे वर्ग के बारे में अपने को भुजा नहीं दे रखी, भुजा होती तो 4 गुना भुजा कर देते। ठीक है, बट अपने को भुजा कहाँ से लाएंगे, ये वाली इक्वेशन जो दे रखी है कि पहले वर्ग व दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, मतलब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो फिर ऐड करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल आएगा, फिर उससे भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज करो इसकी भुजा A1 है, तो इसका परिमाप दे रखा है 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो 4 इंटू A1 क्या दे गया, इसका परिमाप दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, यदि इसकी भुजा मैं लूँ वो 24 दे रखा है। इसकी भुजा A1 है, इसकी A2 है, और उसकी A3 मान लेंगे। जो S3 है उसकी भुजा A3 मान लो। ठीक है, अब तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा, 24/4 इक्वल 6 आ जाएगा। इससे A2 निकालेंगे, तो A2 कितना आएगा, 32, मतलब 4 गुना भुजा, तो ये 32/4 आ जाएगा। 32/4 ये कितना हो जाएगा फिर, 8। अब अपने को दोनों जो वर्ग हैं उसकी भुजा पता है, इसकी 6 सेमी है, इसकी 8 सेमी है, तो इससे दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल S1 का कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 36। क्षेत्रफल दे रखा है S2 का, मतलब निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, S2 का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ से 8 का स्क्वायर, भुजा इसकी S2 इतनी आई, सॉरी A2, तो ये कितना हो गया 64। अब अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है कि S1 का क्षेत्रफल प्लस S2 का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्या आएगा, A3 का स्क्वायर, मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, तीसरे वर्ग की भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से A3 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 100 इनको ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर तो परिमाप निकालेंगे इसका, भुजा आ गई A3 की, तो परिमाप कितना आ जाएगा, यहाँ से A3 का परिमाप आ जाएगा 4 इंटू 10 इक्वल 40 सेमी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोई वर्ग है जिसका, मतलब एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, दूसरे वर्ग का विकर्ण दे रखा है। एक वर्ग है जिसका विकर्ण की लंबाई, इसमें भी दो वर्ग दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेमी है, तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के इस वर्ग का दुगुना है। जो दूसरा S2 दे रखा है, S2 का क्षेत्रफल S1 से दोगुना है। तो S2 के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को क्या क्या गिवन है, दो वर्ग गिवन है, एक S1 है एक S2 है। ठीक है, इसका विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, जो S1 है इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है 4√2, डायगोनल डी से डिनोट कर दी हूँ, और एरिया ऑफ S1 दे रखा है दोगुना, मतलब S2 का एरिया S1 के एरिया से दोगुना दे रखा है, क्षेत्रफल S1 से दोगुना दे रखा है, तो इसका डायगोनल अपने को निकालना है। जो S2 है इसका डायगोनल अपने को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसके मतलब विकर्ण के लिए
अपने को एक यही रिलेशन दे रखा है, तो पहले S2 का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ S2 कितना हुआ, 2 इंटू, अब S1 का एरिया। अब इसमें विकर्ण का क्षेत्रफल मैंने क्या सॉरी, वरक का क्षेत्रफल विकर्ण की फॉर्म में क्या बताया था, विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर बटे 2। तो इसकी लंबाई का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर बटे 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना 16, और ये कितना इंटू 2, राइट। √2 का 2 बन जाएगा। देन अब अपने को क्या करना है, ये तो आ गया। अब इसकी पूछा क्या है, ये इसका एरिया आ गया S2 का, बट अपने को निकालना क्या है, विकर्ण डायगोनल ऑफ S2 निकालना है। विकर्ण S2 का विकर्ण, तो ये वो कैसे निकालेंगे, एरिया आ गया। एरिया की फॉर्म में क्या होता है, स्क्वायर बटे 2 होता है, और इसका कितना आया, 16 दूनी 32, ये 32 आया। डन। यहाँ से अपने पास आए क्या, तो डायरेक्ट वही निकाल सकते हैं ना, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, आई थिंक सो। इसे क्या करेंगे यहाँ से, 4√2 एंड 4√2 अपॉन 2 आ जाएगा। देन मतलब 4√2 गिवन है अपने को डायगोनल, डी की वैल्यू, और ये S2 का एरिया S1 से, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देन इसे कैंसिल, 4 का 6 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोला इसने, विकर्ण ऑफ S2 पूछा है, यहाँ से भुजा निकाल लेंगे आई थिंक। चलो भुजा से करते हैं, फिर 2√a हो जाएगा भुजा। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट, एरिया का स्क्वायर रूट क्या होता है, भुजा होता है। तो ये 4 √2 डायरेक्ट ही आ गया ना का, फिर इसका 2 गुना, तो √2 आएगा। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, √2 ऑप्शन है, ओके ओके ओके, एट भी है और @√2 भी है। ये वाला कल फिर से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ग जिनका परिमाप जिनका परिमाप गिवन है 24 सेमी, फिर 32 सेमी है, नेक्स्ट का है 40 सेमी, फिर उससे अगले का है 76 सेमी, और फिर है 80 सेमी। 5 वर्ग दे रखे हैं, इनका परिमाप, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है भाई, उससे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, सॉरी परिमाप ज्ञात करो। ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो के लिए अपन ने करा था इक्वेशन, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी सा हो गया, बट अपन क्या करेंगे, सीधा यहाँ से S1 मैं कर देती हूँ, S2 S3 S4 S5 और नया S6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को परिमाप दे रखा है, सेम इक्वेशन कर लिया दो के लिए, 20 32 40 76 80, डन। अब यहाँ से भुजा निकालेंगे, इसकी A1 हो जाएगी, A2 A इसकी भुजा है तो इसकी
4 गुना भुजा होता है, तो 4 का भाग दे देंगे तो सबकी भुजा आ जाएगी। इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो, और इसकी कितनी आ जाएगी 19, और इसकी 20। डन। अब इनका भुजा का वो पूछा है कि भाई इन सब का एरिया, एक एक अपने को एक ये भी दे रखे हैं, एरिया ऑफ S1 प्लस एरिया ऑफ S2, मतलब इन पांचों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल ए से ले लो, वो जो छठा है वर्ग उसके क्षेत्रफल के बराबर है, S5 के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगी, इसकी भुजा मिल जाएगी, फिर इसका परिमाप निकाल लेंगे। इसका एरिया मिल जाएगा तो फिर भुजा निकाल लेंगे, फिर वहां से परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका 36, मतलब इसकी भुजा का स्क्वायर, भुजा ही दे रखी, इधर कितना 64, इधर 100, 19 का 361, और फिर इसका स्क्वायर 400। तो यहाँ से कितना होगा, एरिया ऑफ S6 स्क्वायर 6, तो यहाँ से कितना होगा, ये कितना बन रहा है 1, और ये 5, 11, 1, 10, 6, 12, 16 हो गया 1, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 961। तो इसका कितना होता है भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A6 यदि इसकी भुजा है तो A6 का स्क्वायर, तो A6 का स्क्वायर कितना हो गया 936 61। तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, जो छठा वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट 961 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये किसका स्क्वायर रूट होता है 31 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से मतलब छठे वर्ग की भुजा मिल गई, तो यहाँ से इसका परिमाप निकाल सकते हैं ना। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, मतलब 4 गुना A6 कितना दे रखा है 4 इंटू 31 कितना हो जाएगा 124, ये सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने जरूरी है क्या, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आप यदि नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, मैं सीधा वर्ग फर्स्ट है ना, स्क्वायर फर्स्ट से लिख रही हूँ, इसका क्षेत्रफल मतलब ए का क्षेत्रफल दे रखा है 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा दे रखा है, वेट अ सेकेंड, वर्ग जिसका क्षेत्रफल ये है, दूसरे का क्षेत्रफल निकालना है, और क्या दे रखा है, कुछ रिलेशन दिखने दो कैसे ना, एरिया ऑफ S2 दे रखा है, नहीं सीधा सीधा हो रखा है क्वेश्चन, ऐसा तो कर लिया अपन ने, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कर रखा है सेम, बस इसकी जो संख्या है डिजिट्स है वो चेंज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई वर्गाकार पार्क है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 25 किलोमीटर स्क्वायर, वर्गाकार पार्क, इसका एरिया दे रखा है क्षेत्रफल 25 किलोमीटर, तो कोई व्यक्ति, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, फिर आगे बोल रखा है एक व्यक्ति है जो इस पार्क के चक्कर लगा रहा है, एक पूरा चक्कर, और उसकी गति क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसकी चाल दे रखी है। तो आपने पूछा है कि इस पार्क का एक चक्कर लगाने में इस व्यक्ति को समय कितना लगेगा।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब ये जो अपना लेक्चर है इसमें अपना काम ही ये है कि जो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें। तो एरिया दे रखा है अपने को और इस व्यक्ति की चाल दे रखी है। अब इस व्यक्ति को एक चक्कर लगाने में, अब ये अपने पार्क है सपोज दैट, ठीक है, इसका एरिया अपने को दे रखा है लेकिन अपने को ये दूरी चाहिए होगी ना, और इस दूरी को बाउंड्री को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसका परिमाप चाहिए। तो ए स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से भुजा आ जाएगी 25। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। डन। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, व्यक्ति यहाँ से चलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका परिमाप या फिर इसकी बाउंड्री कितनी आ जाएगी, परिधि, पूरी दूरी, कुछ भी मान लो, तो कितनी हो जाएगी, 4 गुना भुजा, 4 पंजो 20 किलोमीटर। ठीक है, अब समय पूछा है इसने, तो समय का आपको ध्यान में होगा, चाल इक्वल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला आई थिंक सबके याद होगा। तो यहाँ पे इसने दूरी दे रखी है, समय दे रखा समय पूछा है और चाल दे रखी है। तो यहाँ से क्या है, समय इक्वल क्या होता है, दूरी बटे चाल। डन। तो दूरी कितनी आ गई, 20 है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20/3। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 3 अपॉन सॉरी 2, 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 3। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे, यदि इसको मिनट में चेंज करेगा तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना कितना आ जाएगा, 6 घंटे और 40 मिनट्स आ जाएंगे। ये आप कर लेना। डन। ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, कभी तो ये ऐड बता रहा है कभी, ठीक है, खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। सबसे बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें, जबकि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेमी बड़ा है। क्वेश्चन लिखूं क्या, क्यों लिखना है, सीधा सीधा देख लो। भिन्न भिन्न रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात, सपोज एक S1 है एक S2 है। डन। दो वर्ग दे रखे हैं, सीधा सीधा मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ। ये वर्ग मान लो एक ये वर्ग S2 है, ठीक है। अब उसके आगे देखना है इनकी जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न है, ठीक है। फिर इसकी खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ S1 दे रखा है और एरिया ऑफ S2, इनका अंतर कितना है, 32 सेमी है, इन दोनों का बीच का अंतर, मतलब एरिया में अंतर, इनके क्षेत्रफल का अंतर ये है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात की, जबकि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेमी बड़ा है। अब ये एक रेखाखंड पे है, ये दूसरे रेखाखंड पे है, तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो पहला रेखाखंड है वो दूसरे से 2 सेमी बड़ा है, ये दे रखा है। मतलब इसको ए मान लिया और इसको, ये 2 सेंटीमीटर लंबा है तो इसको A+2 मान लिया। डन। मतलब यदि ए है पहला रेखाखंड, तो दूसरे से जो दूसरे वाला रेखाखंड है वो इससे 2 बड़ा है, 2 सेमी बड़ा है, ठीक है। तो अपने को पूछा है कि जो बड़ा रेखाखंड है उसकी लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है। तो मतलब पहले अपने को ए की वैल्यू चाहिए होगी, अपने को दे क्या रखा है, एरिया ऑफ S2 माइनस S1, क्योंकि पहले इसका एरिया ज्यादा आएगा, A+2 है इसका भुजा, इसका कम आएगा, तो S2 माइनस S1 दे रखा है अपने को, 32 सेमी। यदि इसकी भुजा क्या है, ए है, तो इसका एरिया A², इसकी भुजा A+2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, A+2 का होल स्क्वायर, इक्वल कितना दे रखा है, 32। तो A² माइनस A²,
कितना हो जाएगा? 4 + 2a = 32। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर। तो यहाँ से a की वैल्यू 32 - 4 आ जाएगी। मैंने S2 का पहले रखना चाहिए था, इधर तो लिख दिया और इधर S1 को पहले रख दिया। ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं इसको, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी रेखाखंड की लंबाई हमेशा पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a² = 32। यहाँ से क्या आया? a² + 4 + 2a मतलब 4a माइनस a², इस a² से ये कैंसिल, ये 32 आ गया। देन क्या बचा? ये 4a इधर गया तो 28। a कितना आ गया यहाँ से? 7। यदि a की लंबाई 7 है तो बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? 7 + 2 = 9। तो बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई 9 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 टाइप और बच गए, 2-3-4 क्वेश्चन और है, वो और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, जिसमें एक पार्क दे रखा है, पार्क से रिलेटेड की कोई वर्गाकार पार्क है जिसमें रास्ता बनाया हुआ है। तो एक वर्गाकार, तो अपन क्वेश्चन इसी से कर लेते हैं कि ये एक वर्गाकार पार्क है। ठीक है, 2 टाइप से इस पे रास्ते बना सकते हैं, एक तो बाहर से, एक अंदर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके एक तो यहाँ से ये वाला रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला, ये जो पार्क है उसकी बाउंड्री है ये इसकी, या फिर बाहर से बना सकते हैं। 2 टाइप से ही बना सकते हैं ना। तो ऐसे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो एक पार्क है जिसकी भुजा कितनी है, मतलब भुजा दे रखी है अपने को। इस वाले पार्क की भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है कि जो पथ है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। ओके, बाहर की साइड इस पार्क से 2 सेंटीमीटर, ये जो पार्क है इससे 2 सेंटीमीटर बाहर की साइड एक पथ बनाया जा रहा है, मार्ग। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब अपने को, मैं सीधे सीधे बता दूं, ये पार्क है, इससे बाहर की साइड 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक चारों तरफ रास्ता बनाया। ठीक है, इस रास्ते की चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे पूछा है कि जो ये वाला रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पूरा क्षेत्रफल माइनस ये वाले पार्क का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस इसमें ये वाला पार्क घटा देंगे तो ये आ जाएगा, जो साइड वाली बाउंड्री है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? जो पार्क है उसकी भुजा का स्क्वायर, मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से क्या करा इसने? 2 सेंटीमीटर की बाउंड्री और ऐड कर दी। मतलब यदि यहाँ तक की ये 8 है, मतलब इस स्क्वायर का अपने को क्या निकालना पड़ेगा? बाहर वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए इस स्क्वायर की भुजा चाहिए होगी, तो 2 इधर ऐड हो गई और 2 इधर ऐड हो गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके, कि भाई बाहर का है तो दोनों साइड ऐसे नहीं है 8 + 2 करके स्क्वायर कर दिया। तो बाहरी जो वृत्त बना का क्षेत्रफल वो कितना हो गया? 8 + 4 का होल स्क्वायर, मतलब 8 4 12, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, तो अपने को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जो बाहर वाला पूरा एरिया है, मतलब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल 144 माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो जो बीच की ये जो गैलरी बनी है, ये रास्ता बना है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो 144 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 80। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि यही रास्ता अंदर की तरफ बनाता, ठीक है, मतलब ये वाला 8 सेंटीमीटर, जो 8 सेंटीमीटर वाला बाउंड्री वाला एक पार्क है, और 2 सेंटीमीटर अंदर एक रास्ता बना दिया, ठीक है, तो इस बाउंड्री का क्षेत्रफल निकालो। तो इसमें क्या करना है फिर? 8 वाले में, 12 वाले में अंदर वाले का क्षेत्रफल घटाना है। अंदर वाले का क्षेत्रफल की भुजा कितनी आ जाएगी फिर? यहाँ से 8 से 2 ये वाला इधर वाला, और 2 ये वाला, 8 माइनस 4, 4 सेम ही आ जाएगा। तो 64 में से 16 घटाने, ये उस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये वाले टाइप करवाई दिए कि आपको विकर्ण दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नंबर नेक्स्ट नहीं है, कोई वर्ग दे रखा है, वर्ग का विकर्ण की लंबाई दे रखी है 10 सेमी, तो उसका एरिया कितना होगा? तो ये सीधा सीधा पता है अपने को, जो विकर्ण दे रखा होता है उसका स्क्वायर बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये अपन ने कर लिए पहले ही। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 3 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये दे रखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, अब इसमें क्या करना है? देखना है कि भाई पहले भुजा सपोज करो कितनी थी? 10 थी, क्योंकि अपने को 10% निकालना ना, तो मैंने 10 मानी है। जो अपने को परसेंट निकालना हो, जिसका परसेंट निकालना अपने लिए इजी हो, वैसा वैसा कुछ मान लेंगे। सपोज कर लो जो वर्ग है उसकी भुजा 10 थी पहले, तो 10 थी, यदि भुजा 10 थी तो क्षेत्रफल कितना हुआ? तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 100। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है, मतलब इस 10 का 10% और बढ़ा दिया, तो 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 गुना 10 बटे 100, मतलब 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी इसको, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, तो पहले 10 था, अब कितना होगी? भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर। यदि भुजा की लंबाई 11 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 11 का स्क्वायर, 121। मतलब यदि पहले क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका मतलब क्षेत्रफल पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 121, मतलब 21 बढ़ गया, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अपने को प्रतिशत में क्वेश्चन दे रखा है, तो प्रतिशत के में ही पूछेगा, ठीक है। कितनी परसेंट, मतलब इसका क्षेत्रफल पर कितना परसेंट प्रभाव पड़ा, तो इसका परसेंट निकालने के लिए कितना है? 21 को कितना किस पे निकाल रहे हैं? 100 पे, पहले 100 था ना स्टार्टिंग में, 100 पे निकालना है, और प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। इसके क्षेत्रफल पर 21% की वृद्धि होगी, क्योंकि पहले 100 था, फिर 121 हो गया, तो मतलब 21 बढ़ गया ना, 21%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया, एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना हुआ? क्या प्रभाव पड़ा, जो भी है?
ओके डन, क्वेश्चन ये है अपना। मतलब वही बात सेम, पहले कितना था, उसमें भी 10% है तो 10 का 10% निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फर्क कि पहले 10 बढ़ाया गया, ठीक है, 10 है, 10% बढ़ा दिया, मतलब 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक, एक सेमी और बढ़ा दिया, मतलब कितना होगी इसकी भुजा, 11 सेमी होगी। फिर क्या बोल रहा है, 20% कम कर दिया। भाई ठीक है, अब 11 होगी तो उसमें 20% कम करो, मतलब 11 का 20% निकालेंगे, कम करा है इसमें तो माइनस करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2। तो 11 में से क्या करेंगे, 2.2 माइनस, तो नए जो तीसरा बनेगा उसकी भुजा आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 2.2, 8.8 हो जाएगा। डन। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल 8.8 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 77.44 ये आ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना कम हो गया, पहले 100 था फिर 77.44 हो गया, तो मतलब कम ही हो गया। तो 100 में से 77.44 करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.465 मीटर टू फिर 2, तो 22.56। डन। इतना ही तो बढ़ा। और ये कितना परसेंट, इसको परसेंट में निकालेंगे तो ये 100 पे निकाल रहे हैं, तो बात सीधी सी है, 22.56 बटे 100 गुना 100, तो इतने परसेंट की कमी होगी उस क्षेत्रफल में। पहले 100 था, फिर कितना हो गया, 22.56% कम हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और रह गया। एक वर्ग है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले सपोज करो ए थी या 1 थी, फिर इसको दोगुना कर दिया, दोगुना मतलब 2 कर दिया, एक थी उससे दोगुना कर दिया तो 2 बढ़ा दिया, ए थी तो 2a हो गई। ठीक है, इसकी भुजा, तो पहले ए 1 थी तो इसका एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था, 1 था, और जब दोगुनी हो गई तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कितना आया, कितनी वृद्धि हो गई, 4 में से पहले 1 था, 4 में से 1 घट गया, मतलब 3 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, दिक्कत ये है ना, तो अपन किस पे, कितने पे निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल रहे हैं ना, पहले एरिया कितना था 1 पे, इनमें पहले वाले में 100 पे निकालते हैं, इसमें 1 ले रहे हैं तो 1 पे निकालेंगे इसका पहला एरिया, तो 1 गुना परसेंट में निकाल रहे हैं तो गुना 100, तो ये कितना हो गया, 300% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इस पे जितने भी मेरे पास पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट करे मैंने। नेक्स्ट अपने कल दूसरा वाला कोई स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके रिगार्डिंग अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।